देखिए अगला क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर है राजस्थान बोर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 नंबर का है, सेक्शन बी है। इसमें क्या है कि 2 मीटर लंबी धात्विक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, समरूप है, घुमाया जाता है। तो इसको चक्कर घुमाने की वजह से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस विद्युत वाहक बल की गणना करनी है हमको, यानी कितना विद्युत वाहक बल आएगा ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूले पे बेस है। हमारे पास गिवन क्या है, दिया गया है जो छड़ है उसकी लंबाई कितनी है। छड़ की लंबाई जो है, जिसको एल भी कह सकते हैं या फिर उसको रेडियस कह सकते हैं, जब ऐसे घुमाया जाएगा तो रेडियस का काम करेगा। कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, इसके बाद जो चक्कर लगा रही यानी फ्रिक्वेंसी है, जिसको एफ कहते हैं या फिर म्यू कह सकते हैं, वो कितनी है, 50 चक्कर प्रति सेकंड। कितना है, प्रति सेकंड। इसके बाद क्या है, इसमें बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है वो कितना है, 2 टेस्ला है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जो लिखते हैं, जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, वो कितना है, 2 टेस्ला। टेस्ला को टी से भी लिखा जा सकता है, यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, तो इसको हम टी से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है और कुछ बोला है, बस हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ है। आपको ये बताना है कितना विद्युत वाहक बल होगा, यानी ई की वैल्यू बतानी है। एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना, देखो जब हम इसको घुमाएंगे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसने बोला है सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। जो क्षण होगी यहाँ पर, जैसे ये है, तो ये जब चक्कर लगाएगी ना तो एक सर्किल का रूप बना लेगी, ऐसे ऐसे घूम घूम के। इस वजह से जो लेंथ होती है छड़ की, अगर इसने सेंटर से बोला तो लेंथ आधी हो जाती, तो फिर इसके हिसाब से घूमने लगती है यहाँ एक्सिस पे। लेकिन इसने बोला है कि इसके सिरों पे है, तो यहाँ से, तो ये जो मूवमेंट होगा ऐसे फिक्स, ऐसे मूव करती रहेगी, तो ये एक रेडियस बना लेगी, पूरा सर्किल में घूमती रहेगी और रेडियस बन जाएगा। अलग अलग रेडियस नहीं, सेम होगी, जो लेंथ होगी उसी को रेडियस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी लेंथ कितना ही घूम सकती है। बस इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है। क्या फार्मूला होता है? विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू, ई से डिनोट किया जाता है 1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है या फिर चुंबकीय क्षेत्र है वो, इसके बाद जितनी लंबाई पे ये मूव कर रही है यानी रेडियस, इसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसको ओमेगा कहा जाता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंट वो आता है। अब यहाँ पे जो ओमेगा होता है ना, जो ओमेगा होता है वो ओमेगा क्या होता है, ये होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई एफ से लिख दें या फिर म्यू से लिख दें। यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 50 चक्कर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये 2 पाई और ये 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 पाई। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला में यूज कर लो, E इज इक्वल टू 1/2। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू 2 टेस्ला दी गई है, तो 2 टेस्ला हमने लिख दिया। आर कितना है, आर भी हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया, और हमारे पास जो ओमेगा था वो कितना निकाल लिया, 100 पाई निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 पाई। ये बोल्ट, ये इसकी यूनिट होगी, ये बोल्ट होगी। तो इतना विद्युत वाहक बल लगेगा, कितने, 400 पाई बोल्ट। अब अगर पाई को हटाना चाहते हो तो पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 400। ठीक है, तो ये हमारे पास तो बोल्ट हो जाएगा, यूनिट तो बोल्ट रहेगी। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 5 आ जाएगा, 4 3 12। ठीक, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, और इसका कितने पॉइंट के पास जीरो है, तो 2 पॉइंट के पास जो जीरो है, जीरो हट जाएगा, तो ये हमारा बोल्ट आ जाएगा। तो इतना हमारे पास आंसर आएगा फाइनल, 1256 बोल्ट। देख लो, इसको ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं है, बस ये फार्मूला याद होता है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। या तो आंसर ये दिया होगा या फिर आंसर ये होगा फाइनल। ठीक, अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, इस फार्मूले का ही यूज था, तो ये हमें याद होना चाहिए।
और ये फार्मूला बनता कैसे है, उसका डेरिवेशन ये यहाँ पर प्रूव करके दिखाना नहीं है, इसी को रखो, जब डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन करा देंगे। ठीक, अभी इसको देखो। अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी अगले क्वेश्चन के लिए इंतजार करें अगला वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।